बच्चे आज हम प्रकृति की सीख कविता के बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। शब्दार्थ माने क्या है, मीनिंग्स, और मीनिंग के बारे में जानकारी ले लेंगे आज। और इस कविता में आपको कवि के बारे में भी जानकारी हो गई। और कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, और इनका जीवन काल 1906 से 1988 तक है जीवन काल। और इनकी प्रमुख रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, सेवाग्राम, प्रभाती, युगाधार, कुणाल, चेतना, बांसुरी और बच्चों के लिए दूध बतासा, और इनकी रचनाएं हैं। और पद्मश्री सम्मान से इन्हें पुरस्कार दिया गया भारत सरकार ने। और इन्हें गांधीवादी रचनाओं के कवि भी माने जाते हैं। गांधीवाद और गांधी जी के जो आदर्श है और उन आदर्शों के ऊपर ही अपना जीवन चलाए थे सोहनलाल द्विवेदी ने। और प्रकृति के बारे में सोचे तो प्रकृति हमें क्या सीख देता है और क्या क्या सीख मिलती है, इसके बारे में इस पाठ में दिया गया। और कठिन शब्द होने के बाद आपको शब्दार्थ पर ध्यान देना है। शब्दार्थ लिखेंगे आज प्रकृति की सीख। प्रकृति की सीख, और प्रकृति से हमें क्या संदेश मिलता है देखिए। आज हम कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ आपको हिंदी की जानकारी ही इम्पोर्टेंट है। आपको हिंदी में पर्वत माने क्या है? पहाड़। और नेक्स्ट ऊंचे। ऊंचे मीन्स ऊपर। सागर मीन्स समुद्र। गहरा मीन्स व्हाट? गहरा। और ऐसा डीप, गंभीर भी कहते हैं, गंभीर। नेक्स्ट मृदुल। मृदुल माने क्या है? कोमल। उमंग क्या है? उत्साह। उमंग क्या है? उत्साह। उत्साह या उल्लास। और पृथ्वी माने क्या है? पृथ्वी, भूमि, धरनी, ऐसा पृथ्वी, धरा, और ऐसे शब्द आ जाते हैं पृथ्वी के लिए। और धैर्य माने क्या है? साहस, धैर्य, धैर्यवान। धैर्य मीन्स धीरज भी कहते हैं। धैर्य से रहना मीन्स धीरज से रहना। और नभ माने आकाश। फैलना मीन्स विस्तार होना। फैलना मीन्स विस्तार होना। विस्तार होना। और ढकना मीन्स ओढ़ना। टू क्लोज आल्सो, మోయడం అని కూడా వస్తుంది. ढक, ओढ़ना, बंद करना, ऐसा।
बंद करना। और इसके अलावा संसार, संसार माने आप जानते हैं संसार, विश्व, दुनिया, जग, ऐसे शब्द आ जाते हैं। दुनिया, और इन शब्दों से आपको हिंदी टू हिंदी पाठ सारांश लिखने में बहुत सहायक हो जाते हैं इन शब्द। और इसके अलावा आपको नोट्स में पहला कठिन शब्द, पहला आपको क्या करना है, कवि परिचय लिखना है, और इसके बाद कविता लिखना है, और कविता के बाद कठिन शब्द के बाद और ये शब्दार्थ लिखना है। और शब्दार्थ लिखने के बाद आपको अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में आ जाते हैं। और एक मीनिंग है, मन माने क्या है, हृदय, आपको ये नोट करना है, जल्दी कीजिए। सागर, सागर, सॉरी संसार, यहाँ पर संसार, संसार, संसार माने क्या है, विश्व, जग, दुनिया, अर्ध। और सागर माने क्या है, समुद्र, सॉरी इसके लिए आपको सॉरी है। और संसार माने क्या है, विश्व, जग, दुनिया। अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया में नदियाँ खेती के लिए किस प्रकार उपयोगी है। हम जानते हैं नदियों से पानी मिलता है, और नदियों से मिला पानी हम खेती में उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं, नदियों पर बांध बनाकर उस पानी को सिंचाई के काम में ला सकते हैं। और नदियों से हम विद्युत बनाते हैं, विद्युत माने बिजली, करंट सप्लाई भी हमें कर सकते हैं। और नदियों से पीने का पानी भी हम तैयार कर सकते हैं। और ऐसे इस तरह के उपयोग हमें नदियों से मिलता है। और फर्स्ट है नदियाँ खेती के लिए किस प्रकार उपयोगी है। नदियों से खेती के लिए क्या करते हैं, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के काम में ले सकते हैं। और उस पानी से कई एकड़ भूमि, एकड़ जमीन हमें पैदाइश होने के लिए सहायता करता है। और नदियाँ खेती के लिए कैसे, नदियाँ खेती के लिए कई प्रकार उपयोग है। नदियाँ खेती के लिए कई प्रकार उपयोग है। नदियों पर बांध बनाकर, बांध मीन्स ब्रिजेस और डैम्स भी बनाकर पानी को इकट्ठा करके, और बारिश नहीं होती है और जब हम उस पानी को उपयोग किया जाता है। बांध बनाकर
पानी को इकट्ठा करके सिंचाई के समय में उपयोग कर सकते हैं। ओके, और किस प्रकार उपयोग है माने क्या है, पानी जब हमें नहीं मिलता पानी हमें जब नहीं मिलता तब इस पानी को प्रयोग में ला सकते हैं। खेती के लिए प्रयोग वैज्ञानिक यंत्रों का चलाने में बिजली का उत्पादन भी नदियों से हमें बहुत कई लाभ है, और नदियों खेती के लिए कैसे लाभ है, और सिंचाई के समय में हमें बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करके, और जब बारिश नहीं होती तब हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर जैसे मशीनों को चलाने के लिए हमें बिजली होना है, और उस बिजली का उत्पादन भी हम पानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।